मैं लखीमपुर खीरी यूपी का भी रुख कर लेती हूं। अशोक तिवारी को आप देख रहे हैं लगातार बने हुए हैं। अशोक, यहां क्या माहौल? हालांकि बीजेपी का गढ़, लेकिन इस बीच जो ये लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला, किसानों की मौत, और खुद यहां से जो बीजेपी उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, वो खुद उसमें आरोपी हैं। अब ऐसे में जनता किस मूड में दिख रही है? क्या मुद्दा अभी भी हाविद नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर लखीमपुर जनपद में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। एक खीरी लोकसभा की सीट है जहां से खुद केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने उत्कर्ष वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा आशय कालरा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। और दूसरी जो सीट है धौरहरा की, वहां से बीजेपी की रेखा वर्मा, इस बार दोबारा उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, वो चुनावी मैदान में है। और समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने आनंद भदौरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। अब जिस लखीमपुर खीरी सीट का जिक्र आपने किया और ये कहा कि जो अजय मिश्रा टेनी वाला पूरा मामला था, उसका कोई प्रभाव चुनाव पर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो सुबह से मैं तमाम सारे पोलिंग सेंटर्स पर गया हूं, वहां पर लोगों से इस बात को लेकर बातचीत भी हुई है। तो वो मुद्दा बहुत पीछे नजर आ रहा है। अलग अलग मुद्दे हैं जिनके आधार पर फिलहाल जो लोग हैं वो यहां पर मतदान भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भी मतदान करके बाहर आए भी हैं, उनसे बात भी कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिमेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं आवास विकास लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं। अच्छा, मुझे बताइए अनिमेश जी, ये जो अजय कुमार मिश्रा टेनी जी वाला पूरा घटनाक्रम था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, तो क्या उसका कोई प्रभाव चुनाव पर कहीं दिख रहा है क्या? मेरा अपना मानना ये है कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो जनता का दृष्टिकोण है वो मतदान को लेकर दूसरा ही है। ठीक है, एक्चुअल में जनता क्या चाहती है, जो उनके बारे में सोचे, जो उनकी सोसाइटी के बारे में सोचे। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी ऑफ द मतदान, जो प्रायोरिटी ऑफ वोट है, वो यही होना चाहिए। मतलब वो सारे मुद्दे चुनाव में कहीं नहीं। मुझे लगता है कि वो एक अलग मैटर है और इसको मतदान से अलग ही रखना चाहिए। अच्छा, क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार लखीमपुर खीरी में? बेशक रूप से इंसान की जुड़ी जरूरतों से रिलेटेड जो भी उसका विकास है, उसके आसपास का वातावरण शुद्ध रहे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के बारे में सोचना, वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आम जनता को लेकर जो है, जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। एक युवा वर्ग की एक बहुत बड़ी जो संख्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत भटक रही है। तो एक ऐसा माना जा रहा है कि हमारे हाथ एक ऐसे पार्टी से जुड़े, एक ऐसी समाज से जुड़े जो इसके बारे में सोच सके और कुछ आगे बढ़ सके, रोजगार की दिशा में। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार। आपने वोट डाल दिया सर? जी, डाल दिया है। तो किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? बेसिक मुद्दा ये है कि विकास, और दूसरा ये जो पेपर लीक हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बस बेसिक मेरा भी ये है कि बेरोजगारी में जो पेपर लीक हो रहा है उसको देख के, ध्यान को रखते हुए मैंने वोट किया है। तो मुझे ये बताइए कि लखीमपुर खीरी में इस बार चुनावी लड़ाई कुछ दिलचस्प हो गई। एक तरफ अजय मिश्रा टेनी है, केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरी तरफ गठबंधन से उत्कर्ष वर्मा है। कुछ लड़ाई दिख रही है? लड़ाई सिर्फ मोदी वर्सेज है, ना टेनी है ना उत्कर्ष है, सिर्फ मोदी के लिए वोट हो रहा है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है। बाकी यहाँ पे टेनी जी, उत्कर्ष या बसपा, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट हो रहा है। मतलब उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं है? उम्मीदवार का नहीं है, सिर्फ मोदी जी का, कि मोदी जी ने घर के अंदर तक इतना अच्छा मैसेज दिया है, काम किया है कि उसकी वजह से लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ से 70 से 80% वोट होना चाहिए। दादा, वोट डाल दिया आपने? जी। तो दादा, क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहे जब आप वोट करने गए? किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? मैं अभी दूसरी बात पे चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। परिवार के सभी लोगों का नाम एक जगह पर है सूची में, और मुखिया का नाम गायब है वहां से, और कहीं कोई उसकी जानकारी नहीं है, और परेशान हो रहे हैं, और वोट उनका बेकार जा रहा है। मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है? वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं। हाँ। और ऐसा एक नहीं, कई केसेज हुए हैं। मतलब परिवार के लोगों का नाम है और कुछ नाम उसमें से गायब है। कहने का मतलब संशोधन की जरूरत है, वो ठीक से नहीं हुआ है। ठीक से नहीं हुआ तो कितने वोट बेकार जा रहे हैं। वोट बेकार। जहां पर आप ये कह रहे हैं कि है ना 100% मतदान होना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान, तो आदमी यहाँ के परेशान हो जाएगा, उसको वोट डाल ही नहीं सकता है। आपने तो वोट डाल दिया ना? जी, मैंने तो डाल दिया, लेकिन ये समस्या जो है, ज्वलन समस्या। नहीं, ज्वलन समस्या है। तो मुझे बताइए कि लखीमपुर में क्या चुनावी मुद्दे हैं? वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है हमारा गांव का। यहाँ पर सबसे पहली समस्या तो बाढ़ की है, उससे है ना, मतलब उसके लिए समाधान निकाला जाए। जो नदियां हैं उनको पार करने के लिए जो पुल बन रहे हैं, जैसे अब निगासन में रपटा पुल वाली समस्या काफी समय चल रही है, उस पर कार्य होना बहुत आवश्यक है। अभी डेवलपमेंट की जरूरत है? डेवलपमेंट की जरूरत है, और विशेष करके जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पे काम होना बहुत आवश्यक है। ठीक है।
आपने वोट डाल दिया भाई साहब? हैं? तो जब वोट डालने गए तो जहन में क्या चल रहा है? तमाम सारी चीजें चलती है ना दिमाग में कि किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। तो क्या मुद्दे रहे आपके जहन में? मुद्दे मेरे रहे, एक तो इस गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने 10 साल में जितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। आज से 10 साल पहले बहुत कम मेडिकल कॉलेज थे, मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। हमारे लखीमपुर में इसका उदाहरण है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जिन लोगों को यहाँ से लखनऊ रेफर होना पड़ता था, अब उनको यही सुविधा मूलतः मिलेंगे। दूसरी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया है, रोडे जो गड्ढा युक्त रोडे हुआ करती, आज की डेट में चाहे आप जिधर चले जाइए बहुत बढ़िया रोडे बनी हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा वोट विकास के ऊपर, कि और विकास हो अगले 5 सालों में। चुनाव में कोई लड़ाई दिख रही है? कोई लड़ाई नहीं है, ओनली बीजेपी। आपने वोट डाल दिया? तो आप बता रहे थे आपने पहली बार वोट डाला है? जी, मेरा पहला वोट था। तो क्या मुद्दे जहन में रहे? मुद्दे क्या रहे, पहला वोट था, बहुत एक्साइटमेंट थी वोट देने के लिए। वोट दिया, बहुत अच्छा लगा, और जिसको दिया है वो करेगा मेरे लिए, और मुझे पता है कि करेगा ही। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनको आप लगातार सुन रहे हैं। हालांकि अभी चूंकि दोपहर का वक्त है, लिहाजा मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो गई है। भीड़ भाड़ जो अभी थोड़ी देर पहले तक देखी जा रही थी पोलिंग सेंटर पर, वो करीब करीब नहीं है। ये बिल्कुल, और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा क्या नाम है और ज्यादा यहाँ पर लोग वोटिंग के लिए बाहर निकलते नजर आएंगे। ठीक है अशोक, ठीक है, आप बने रहिए। मैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल का रुख कर लेती हूँ। मनोज पांडे को आप देख रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज